हेलो फ्रेंड, दिस इज गगन गुप्ता। वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट को। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है और लोकतंत्र क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, आज हम उन्हीं विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोकतंत्र मतलब जिसमें लोगों का तंत्र हो, लोगों को लोक माने लोग और तंत्र माने शक्ति, लोगों की शक्ति। तो सिंपल सी परिभाषा बनती है लोकतंत्र की, शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। यानी कि शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। जनता को अधिकार होता है अपने शासक को चुनने का, अपने प्रतिनिधि को चुनने का। अब्राहम लिंकन के कथन के अनुसार कहा गया कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों को ही लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। कहने का सीधा तात्पर्य है कि लोग के लिए हो, लोगों के द्वारा बनाई गई हो, लोगों के फ़ायदेमंद के लिए हो, उनकी व्यवस्था अच्छी बनी रहे इसके लिए हो। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में किसी एक पक्ष पर अधिक वो नहीं होता है, सभी पक्ष समान है। सभी पक्षों और को स्वतंत्र चुनावों पर आधारित क्या होता है। लोकतंत्र में हर नागरिक को एक वोट का अधिकार होता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार है, कोई डबल वोट नहीं दे सकता, सबके लिए एक समान अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं, अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। जो हमारे प्रमुख फैसले होते हैं विकास को लेके, हमारे हर सिटीजन, हर पर्सन को लेके, वो हमारे नेताओं के हाथ में होते हैं। जैसे कि जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे विकास के मॉडल को लेके, मान लो हमारी गली में खंभों की ज़रूरत है, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, तो ये इनका फैसला कौन लेगा, हमारे नेता लेंगे, जो जिसको हमने चुन के शासक पर बिठाया है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, हर व्यक्ति का एक वोट होता है और हर व्यक्ति के लिए एक समान मोल है, किसी को छोटा बड़ा का दर्जा नहीं दिया गया। शासन में भागीदारी के सबके समान अवसर, शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई अगर वोट देने जा रहा है तो किसी को आगे पीछे नहीं, सबको एक समान वोट देने का अधिकार होता है। कोई वहाँ गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होता। स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की आज़ादी, जो हमारे शासन करता होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की आज़ादी होती है। उनको किसी प्रकार की रोकथाम नहीं होता। अगर वह मूल रूप से एक अच्छे सिटीजन है और लोगों के प्रति उनकी चाह है तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र जो हमारा होता है ये समानता के सिद्धांत पर। लोकतंत्र के अंतर्गत हमें सभी लोगों को एक समान अधिकार के तौर पर रखा गया है। सभी में किसी में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया गया है। नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी। जो आम नागरिक होते हैं वो भी एक अपने भाषण दे सकते हैं और अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। अगर कोई चुनावी पार्टी है जो अपने चुनाव के दौरान चुनाव कर रही है, वह अपना स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की व्यवस्था कर सकती है। मीडिया और पत्रकारों को पूर्ण आज़ादी, चुनाव के दौरान मीडिया और पत्रकारों को पूर्ण आज़ादी दी जाती है। सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार है। सरकार जो होती है लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है और हितों की रक्षा के लिए होती है। सरकार का काम होता है कि हर नागरिक की देखरेख और उसकी जिम्मेदारी ले और किसी प्रकार उनके मौलिक अधिकार को हनन ना और इनके हितों की रक्षा के लिए भी सरकार को बनाया गया है। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। राजनीतिक जो दल होते हैं, जो हमारी छोटी छोटी पार्टियां होती है, अगर चुनाव प्रचार में जीतने के बाद तुमको स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी दी जाती है। उदाहरण के तौर पर हम भारत में ले सकते हैं। आज बीजेपी एक स्वतंत्र रूप से उभरती हुई पार्टी है और हर देखा जा सकता है कि उसने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है। निष्कर्ष, अतः हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार तथा उपयोगी है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण हम पढ़ेंगे। गैर लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसके क्या लक्षण होते हैं, वह किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है और नहीं है। लोग सरकार और उसकी नीति की आलोचना नहीं कर सकते। गैर लोकतांत्रिक सरकार के अंदर लोग उसकी नीतियों की आलोचना नहीं करते कि उन्होंने जो फैसला चुन लिया वो चुन लिया। मीडिया को पूर्ण आज़ादी होती है, आज़ादी नहीं होती है। जैसे कि हमने लोकतांत्रिक सरकार में देखा था, मीडिया को पूर्ण आज़ादी होती है, इसके अंदर हमें मीडिया को पूर्ण आज़ादी नहीं होती है। इसमें विपक्षी दलों को कोई स्थान नहीं, इसमें एक मत पार्टी होती है, एक ही पार्टी का दर्जा होता है, कोई विपक्षी दल हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता।
शासनकर्ता ही सब कुछ होता है। इसमें जनता का विचार व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है। जो शासन कर रहा होता है वही सब कुछ होता है। जनता अपने विचार नहीं रख सकती, उनको भाषण देने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। इसमें जनता शासकों का चुनाव नहीं करती है। जैसे कि हमने देखा था कि लोकतांत्रिक सरकार में जनता शासक का चुनाव करती है, इसमें शासकों का चुनाव संसद भवन के बैठ सदस्य करते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर चीन, उत्तर कोरिया। निष्कर्ष, अतः हम यह कह सकते हैं कि इसमें शासनकर्ता ही सब कुछ होता है और जनता मीडिया के को विचार व्यक्त करने की कोई आज़ादी नहीं होती। लोकतंत्र के पक्ष में 5 तर्क पढ़ेंगे जो लोकतंत्र के फायदे पॉजिटिविटी के बारे में बताते हैं कि क्यों जरूरी है लोकतंत्र और क्या फ़ायदा है हमें लोकतंत्र से। नागरिकों को एक समान अधिकार मिलता है, नागरिकों को उनको सम्मान मिलता है, गलतियों को सुधारने के अवसर होते हैं। लोकतंत्र के दौरान अगर कोई हमसे छोटी मोटी गलती होती है तो हमें उसके लिए सुधारने का अवसर है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ावा, लोकतंत्र के अंदर बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, लोगों के हित के अंदर संभावना होती है, वह संभावनाएं होती है जो सरकार लोगों के प्रति रखती है ताकि सभी को बराबरी और अच्छी चीज़ों के लिए इसके हिसाब से बांटा जाए। अगला हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के खिलाफ 5 तर्क। अभी हमने लोकतंत्र की पॉजिटिविटी पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे इसकी नेगेटिव पॉइंट्स कि क्या इसके खिलाफ 5 तर्क जो दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें चुनावी प्रक्रिया महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि चुनाव के दौरान बहुत से प्रचार प्रसार किए जाते हैं, जिसके कारण बहुत सा खर्चा आता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, एक आम आदमी या आम प्रतिनिधि के लिए बहुत ही खर्चीली हो जाती है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं और अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र चुनावी प्रक्रिया के दौरान नेता जो होते हैं हर 5 साल वो बदलते रहते हैं और इसमें अस्थिरता पैदा होती रहती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। कई दफ़ा क्या होता है, एक ही नेता जीतता रहता है, सडनली वह हार जाता है, इसके कारण लोगों के हितों का पता नहीं चल पाता, उसके कारण इससे चलते फैसले खराब होते हैं और लोगों के हितों का से नहीं पता लगता। फैसलों में देरी होती है, कई दफ़ा फैसलों में देरी होती है क्योंकि लोकतंत्र में पूरे लोगों के विचारों को सुनने के बाद ही फैसला लिया जाता है, तो इसमें फैसलों में भी देरी होती है। भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। कई दफ़ा क्या होता है, इतना बड़ी भारी संख्या में होने के कारण हमारी जनसंख्या अधिक है, इसके होने के कारण भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। कैसे? हाँ, कई दफ़ा होता है कि वोटों को खरीद लिया जाता है, पैसा जो वाला आता है वो वोटों को खरीद लेता है, इससे भ्रष्टाचार की बढ़ावा संभावना रहती है। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। जो गरीब तबके के वर्ग के लोग होते हैं उनको सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई, क्योंकि सरकार उनके प्रति इतनी जवाबदेही नहीं होती जो उनके अच्छे फैसलों के लिए, अच्छे या बुरे के बारे में सोच सके, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि इन तर्कों से यह पता लगता है कि हमारे पास सरकार के स्वरूप का जो विकास स्वरूप है यह अनुकूल तो नहीं लेकिन गैर लोकतांत्रिक से बेहतर है।